यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदगत भाव को हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। कल श्रवण किए थे, कौन सा था? पाद सेवन, बोलते हैं भले ही साधक अपनी बंधन के लिए भगवान से प्रार्थना करे, परंतु
वे मुक्ति कभी ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त होने के बाद फिर भगवान के पाद सेवन रूपी सेवा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि न कामय अन्यम तब पाद सेवनात् अकिंचनित प्रार्थ्यम वरम विभो, कि हे भगवान, आपके श्री चरणों की सेवा के अतिरिक्त आपके अकिंचन भक्तगण कुछ भी कामना नहीं करते हैं, कुछ भी प्रार्थना नहीं करते हैं, कुछ भी मांग नहीं करते हैं। भले ही कहीं अगर वे अपने बंधन की मुक्ति की इच्छा भी करें, भले ही वे संसार आसक्ति को छिन्न विच्छिन्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान कहते, सिर बंधन से मुक्त होना चाहते हो, मैं तो तुमको मुक्ति प्रदान करना चाहता हूं। तो भक्त कहता, नहीं प्रभु, मुझे वो मुक्ति नहीं चाहिए। संसार के प्रति जो आसक्त चित्त है मेरा, वो चित्त केवल आपके श्री चरणों में लग जाए, आपकी चरणों की सेवा में लग जाए। आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर्गदम हरे, और कुछ नहीं प्रभु। वरम आत्मबंधनम, आत्मा के बंधन से विनिर्मुक्त होकर के मैं नित्य आपके चरणों के बंधन में बंध जाना चाहता हूं। बस यही एकमात्र मेरा आशा है, यही एकमात्र मेरा प्रार्थना है। और उससे और ऊपर स्थिति को जाएं तो भक्त कहता है कि भगवान, चाहे मुझे बंधन से मुक्त करो या बंधन में रखो, आपसे मेरा कोई शिकायत नहीं है, यदि आप सुखी है तो। यदि मुझे इस प्रकार बंधन की अवस्था में रख करके आप सुख की अनुभूति हो रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करता हूं कि मेरा संसार बंधन काट दो, ये कर दो, नहीं। अगर आप प्रसन्न हो या आपकी इच्छा है कि मैं अपना प्रारब्ध को भोगूं, तो शिरोधार्य है। पाद सेवात अकिंचनात्, बोलते अकिंचन भक्तगणों का यही एकमात्र अभिलाषा होता है कि हे प्रभु, आपके चरणों की सेवा में मैं नित्य लगा रहूं। क्योंकि प्रभु, मैं जानता हूं आपकी चरणों की सेवा में लगा हुआ साधक कभी भी वो अपना आत्मा का बंधन संसार में हो ही नहीं सकता है। वास्तव मुक्त तो वही है जो आपके पाद सेवा में लगा हुआ है। और बोलते ये जो पाद सेवा किस प्रकार से होता है, हम लोगों ने कल उसको विस्तार से श्रवण किया। जैसे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, भगवान के मंदिर का परिक्रमा करना, यहाँ भगवान का कहीं यात्रा चल रहा है, भगवान के यात्रा में निकले हैं तो उनके पीछे पीछे चलना, भगवान के धाम में जाना, धाम का परिक्रमा करना, मंदिर में जाना है। और बोलते हैं जितने भी तीर्थ स्थल है, गंगा जी हो गया, द्वारिका है, इन तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान करना, ये भी पाद सेवन के अंतर्गत ही आता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम, उसके बाद क्या है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते ये नवधा भक्ति के भावों में विभावित होकर के वे भगवान का सेवा करना चाह रहे हैं। वे भगवान के
साधना में अपने आप को लगाना चाह रहे हैं, बोलते अर्चन की सुसेवा किस प्रकार से होता है। अर्चन मतलब भगवान का पूजा करना, अर्चन, अर्चा विग्रह का सेवा, ये है अर्चन। बोलते हैं कि जिसका भी दीक्षा हो गया है, विष्णु मंत्र में जो भी दीक्षित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को, उस साधक को नित्य प्रति अपने इष्ट का अर्चन करना, ये विधान है, नित्य विधान है ये। बोलते दीक्षा के उपरांत यदि साधक अपने इष्ट का अर्चन नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। किस प्रकार का दोष? बोलते प्रत्यवाय दोष लगता है। जैसे पिता पुत्र उत्पन्न करता है इसलिए कि उसको पुत्र प्राप्ति रूपी सद्गति मिले, उसको पुत्र नामक नरक से वे पुत्र वंचित रक्षा करे। और निम्न स्तर से देखें तो पिता का आशा रहता है कि पुत्र है तो वृद्ध काल में हमारा भरण पोषण करेगा। यदि पुत्र समर्थ होकर के भी अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है तो उसको वहां प्रत्यवाय दोष लगता है। इसी प्रकार विष्णु मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत, अर्थात अपने आप को भगवान के संतान के रूप में, भगवान के पुत्र के रूप में, भगवान के दास के रूप में हमारा संबंध श्री गुरु पाद पद्म स्थापित करने के उपरांत भी यदि हम लोग उस परम पिता का अर्चन नहीं करते हैं तो वहां प्रत्यवाय दोष लगता है। इसलिए हमारे गोस्वामीगण बताए हैं कि दीक्षिता तांतु सर्वेयाम तदकरण नरकपातः सूर्यते यथा विष्णु धर्मोत्तरे एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम पूजयेत हरिम अपूज्य भोजनम कुर्वन् नरकानि ब्रजेत नरः। गोस्वामी पाद जी भक्ति संदर्भ में वर्णन करते हैं कि भैया दीक्षिता तांतु सर्वेयाम, जो व्यक्ति विष्णु मंत्र में दीक्षित है, तद करणे नरकपातः सृजते, बोलते वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे त्यागी हो, या वानप्रस्थी हो, या वे सन्यासी ही क्यों ना हो, यदि वे नित्य प्रति अपने इष्ट की पूजा नहीं करते तो शास्त्र में उनके लिए नरक पात की बात वर्णन हुआ है, नरक जाने का बात वर्णन है। कितनी बड़ी बात। इसलिए वहां पर जीव गोस्वामी जी ने श्री विष्णु धर्मोत्तर के श्लोक का ध्रुत करते ही कहते हैं कि विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति एक समय हो, दो समय और तीन समय वे श्री हरि का पूजा करेंगे। ये विधि है, ये विधान है। और बोलते हैं यदि भगवान के पूजा किए से करने से पहले या भगवत पूजा किए बिना अगर कोई व्यक्ति भोजन कर लेता है तो उसको अनेक प्रकार के नरक की यंत्रणा भोग करने का व्यवस्था बताया है शास्त्र में। इसलिए विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्तगण है, उन गृहस्थ भक्तों के लिए भजन का ये जो अर्चन मार्ग है, ये मुख्य अंग के रूप में हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को बड़े विधि से, नियम से, निष्ठा से भगवान के श्री विग्रह का अर्चन अवश्य करना चाहिए। ये तो संपत्ति मंतो गृहस्थान
तेषाम अर्चन मार्गम एव मुख्यः तदकृत्वा ही निष्किंचनवत् केवल श्रवणादि निष्ठत्वे वित्त साक्ष्य प्रतिपत्ति ही स्यात् परद्वारा तत्संपादनम व्यवहार निष्ठात्तु आलस्य असत्वस्य व प्रतिपादकम तत्तु अश्रद्धाम मयत्वात् दिनत्वात् एव तत्। वहां पर बताया है कि ये तो संपत्ति मंतो गृहस्थ तेषाम, भाई यदि गृहस्थ व्यक्ति है और बहुत सारे धन संपत्ति है, संपत्तिवान गृहस्थ है, तो उसके लिए अर्चन मार्ग मुख्य है। भगवान का अर्चन करना का जो अंग है ये सबसे मुख्य अंग बताया गया है। यदि वे संपत्तिवान व्यक्ति केवल भगवान के मंदिर में जा करके जिस प्रकार निष्किंचन गण भगवान का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार थोड़ा सा प्रणाम करके आ जाता है, तो उस संपत्तिवान गृहस्थ को वित्त साक्ष्य दोष लगता है। जिनकी कृपा से तुमको इतना वित्त प्राप्त हुआ है, वित्त मतलब धन संपत्ति प्राप्त हुआ है, उस धन संपत्ति को तुम भगवान के सेवा में नहीं लगा रहे हो, भगवान के पूजन में, भगवान के बड़े बड़े अनुष्ठान में नहीं लगा रहे हो, तो वहां उस गृहस्थ वित्त साक्ष्य दोष लगता है। और बोलते हैं कुछ लोग सोचते अरे हमारे पास इतना पैसे है, बड़ा मंदिर भी बनाया है, पूजा करने के लिए पुजारी रख देते हैं, पैसे की कमी है, पैसे दे देंगे। तो बोलते परद्वारा तत्संपादनम व्यवहार निष्ठत्वालस्य सत्वस्य, और बोलते हैं यदि दूसरे के द्वारा आप भगवान का पूजा कराते हो, अपने स्वयं के घर में हो या मंदिर में, तो वहां पर आपका जो व्यवहार निष्ठा है भगवान के साथ वो समाप्त हो जाता है, या भगवान के सेवा में आपका जो आलस्यता है वो दिखाई देता है। इसलिए भगवान की सेवा में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जहां आलस्य युक्त सेवा हो जाता है फिर वो उत्साह से हीन हो जाता है, वो सेवा निष्ठा से हीन हो जाता है, वो सेवा रुचि से हीन हो जाता है, वो सेवा यत्न से हीन हो जाता है। इसीलिए आलस्य परायण होकर के भगवत सेवा कभी नहीं होता है। या भैया हम अपने व्यवहार कार्य में इतना व्यस्त है, आसक्त है कि हम भगवान के लिए समय नहीं दे पा रहे। बोलते भगवान ने मनुष्य को एक तो ये सुदुर्लभ शरीर प्रदान किया है, और उसमें भी भगवान के इच्छा से हमारा सांसें चल रहा है, भगवान के इच्छा से हमारा प्रत्येक दिन व्यतीत हो रहा है। तो वे समय को, वे सांसों को और वे दुर्लभता जीवन के महामूल्य को यदि व्यक्ति भगवान के लिए नहीं लगाता है, भगवान के निमित्त अर्पण नहीं करता है, तो वहां भी प्रत्यवाय दोष लगता है उस मनुष्य को। क्योंकि भगवान मनुष्य शरीर इसलिए उस जीवात्मा को प्रदान किया ताकि वो मेरा सत्कार करे, मेरा पूजा करे, मेरा भजन करे, मेरे लिए करे। यदि वो ना करे तो वहां नहीं जानने पर भी उसको दोष लगता ही है। इसलिए भगवान के व्यवहार कार्य में जैसे भक्तों के साथ मिलना, भक्तों से बातें करना, भक्तों का सत्कार करना, भक्तों का सम्मान करना, ये भगवत व्यवहार कार्य है। या जैसे भगवान के द्रव्य है, मंदिर में सब कुछ भगवान के सेवा के निमित्त है, तो इन प्रत्येक द्रव्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो रहा है,
हैं? अपना काम निपट गया, इधर फेंको उधर फेंको, ऐसा नहीं। ये व्यवहार कार्य है। यदि आप दूसरे के द्वारा पूजा करवाते हैं या आप किसी को पैसा देकर के पूजा करवाते हैं तो वो भगवत अर्चन नहीं होता है, उसको भगवत अर्चन नहीं बोला जाता है। पैसा देकर के आप भगवान का पूजा करवाओगे, ऐसा नहीं होता है। उससे अच्छा ना करो, मंदिर बनाए हो स्वयं पूजा करो। भाई माँ अपने संतान को जन्म देती इसलिए कि वो संतान को दुग्धपान कराए, वे अपने छोटे से प्यारे संतान को प्रेम करे। तो माँ यदि अपने संतान को दुग्धपान कराती है तो उस दुग्धपान कराते समय माँ को असीम वात्सल्य सुख का अनुभव होती है। लेकिन क्या करें, आजकल माताएं अपना स्तन का दूध नहीं पिलाते हैं, बोतल में बाजार का दूध पिलाते हैं। तो वे स्त्रियां, वे माताएं क्या समझेंगी वात्सल्य सुख क्या है? अपने संतान को जब माता अपने गोद में लेकर के उसको प्रेम करती है, एक अपूर्व आनंद की अनुभव होती है उसको। लेकिन आजकल की माताएं अपने घर में मेड रखते हैं, दो मेड होता है, एक तो सफाई वाली मेड और एक बच्चा संभालने वाली मेड हैं। जो बच्चा संभालने वाली जो नौकर है वो क्या, उसको ममता का क्या पता होगा है? जो दूसरे के संतान को प्रेम करेगा, आदर करेगा। इसी प्रकार जब भक्त स्वयं भगवान का सेवा करता है तो वो सेवा के सुख का जो आनंद है वो करने वाला को अनुभव होता है। इसलिए भगवान के प्रति इस प्रकार व्यवहार निष्ठत्व का यदि अभाव हो जाता है तो उसका कारण है आलस्य के कारण, आलस्य प्रतिपादक होता है। और जहां तक श्रीमन महाप्रभु जी का वाणी है कि विग्रह नह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि बोलते प्रत्येक साधक को, प्रत्येक सेवक को श्री भगवत विग्रह में, भगवत अर्चा विग्रह में कभी भी अन्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। क्या बुद्धि करना चाहिए? कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही मेरे सम्मुख विराजमान होकर के मेरे सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। बोलते इस बुद्धि से, इस विश्वास के साथ जब हम लोग से विग्रह का अर्चन करेंगे तब जाकर के वो वास्तव में क्या बोलते हो, सुसेवन होगा, वो उत्तम सेवन होगा, वो श्रेष्ठ अर्चन होगा। तभी तो भक्ति संदर्भ में वहां जीव गोस्वामी जी ने लिखा है कि अथ श्रीमत् प्रतिमा यांतु तद आकारैक रूपत्यैव चिंतयति आकार आकारैक्ष्यात् शिलाबुद्धि कृत किंबा प्रतिमायं हरेर्माया इति भावनांतरे दोष श्रवणांच परम उपासनाकांच साक्षात् परमेश्वर तेनैव ताम पश्यन्ति भेदस्फूर्तिर भक्तिर विच्छेदकत्वाद तथैव ही उचितम। वहां पर बताया है कि अथ श्रीमद् प्रतिमायांतु तद आकारैक रूपत्यैव चिंतयन्ति। बोलते हैं महात्मागण भगवान के श्री विग्रह का अर्चन करते हैं। किस भाव से? अपने अभिष्ट इष्ट का जिस प्रकार उनका स्वरूप है, अपने इष्ट के विषय में, अपने इष्ट के कोमलांग के विषय में उन्होंने जिस प्रकार श्रवण किया है शास्त्र में, अपने इष्ट के रूप माधुरी के विषय में जिस प्रकार उन्होंने श्रवण किया है गुरुजनों के मुख में, बोलते ऐसी भावना लेकर के वे भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा करते हैं। शिलाबुद्धि कृत्वा किम प्रतिमाया, बोलते हैं
स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके विग्रह में वे महात्मागण लेश मात्र भी भेद बुद्धि नहीं करते। यदि वहां भेद बुद्धि आ जाता है तो फिर वहां अर्चन नहीं होता। भाई यदि कोई व्यक्ति अपने पिता का सेवा कर रहा है और सेवा करते करते वो व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव आता है कि तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, मेरे भाई के लिए सब कुछ कर दिया, मेरे लिए कुछ किया नहीं, इसलिए मैं इनका सेवा क्यों करूं इतना प्रीति के साथ, दिखावा के लिए करूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए उधर से भी। इसको सेवा नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार ये तो भगवान के विग्रह है, इसलिए संसार को दिखाने के लिए मैं कर लूं पूजा, कर लूं श्रृंगार, इधर से ना तो उधर से तो कुछ मिलेगा, संसार के लोगों से कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ बढ़ाई मिलेगा। बड़े सुंदर श्रृंगार करते हो, बड़े सुंदर पूजा करते हो। ऐसे ही है। बोलते हैं कि शिला बुद्धि कृत किंबा प्रतिमायम हरेर माया। एक तो श्री विग्रह में और अपने इष्ट में किसी प्रकार का कोई भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि हम दोनों के आकारों में भेद देखने लग जाएंगे तो फिर यहां दोष लगेगा। और यदि व्यक्ति अपनी अभिष्ट में से विग्रह में किंचित मात्र भी भेद भावना से युक्त होकर के उस प्रतिमा में यदि वे व्यक्ति शिला बुद्धि करता है, पत्थर बुद्धि करता है, धातु बुद्धि करता है, या दारू बुद्धि करता है, लकड़ी का बुद्धि करता है, मृत्तिका का बुद्धि करता है, तो यदि विग्रह में इस प्रकार का बुद्धि आ जाता है तो बोलते हो वहां चाहे व्यवहारिक रूप से हो चाहे पारमार्थिक रूप से हो, वहां बहुत सारे दोष दिखाई देता है, बहुत सारे दोष सुनाई देता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टि रखता है तो जो दशरथ महाराज ने अंध मुनि के पुत्र को शब्द भेदी बाण से भेद किया, क्या नाम था? श्रवण कुमार ना, हाँ, उनका एक नाम सिंधु भी है। तो दशरथ महाराज ने उस श्रवण कुमार के शरीर को, मृत शरीर को वे अंध मुनि के माता पिता के पास लेकर के आते हैं। तो अपने पुत्र के शरीर में हाथ रख करके, मृत शरीर में हाथ रख करके वे ऋषि कहते हैं, क्या मैंने कभी किसी जन्म में भगवान श्री हरि के प्रतिमा में क्या मैंने शिला बुद्धि किया था, जिसके कारण आज मुझे अपने पुत्र शोक का दुख प्राप्त हुआ है? ये बात बोला था उन्होंने। अर्थात भगवान के श्री विग्रह में यदि शिला बुद्धि होता है, प्रस्तर बुद्धि होता है, धातु बुद्धि होता है, तो वहां पुत्र शोक के दोष में जर्जरित होना पड़ता है, शोक में जर्जरित होना पड़ता है। ये बात बोला उन्होंने। इसलिए नाम, विग्रह और स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाही, तीन चिदानंद रूप। भगवान के नाम, भगवान के विग्रह और भगवान के स्वरूप, ये तीनों में रति मात्र का भेद नहीं है। जिस प्रकार स्वयं भगवान सतचित आनंदमय विग्रह है, उसी प्रकार भगवान के श्री विग्रह भी सचिदानंदमय विग्रह है। भगवान के नाम भी सचिदानंदमय रूप है। बोलते शास्त्र के इन तमाम वाणियों में सुदृढ़ विश्वास से युक्त होकर के
अर्चन करना चाहिए, अपने इष्ट का आराधना करना चाहिए। तब जाकर के बोलते नाम और स्वयं भगवान में विग्रह को अभेद मान करके जब हम भगवान का अर्चन करेंगे तो हमारे अर्चन का जो अंग है तब वो सुसेवन के रूप में संभव हो सकता है, दिखावा करने के लिए। इसलिए श्री जन्माष्टमी व्रत हो या कार्तिक व्रत हो, एकादशी व्रत हो, माघ स्नान हो, ये इन विशेष विशेष जो पारमार्थिक अनुष्ठान का क्रियाएं है, इसमें अपने आप को निष्ठा सहित लगाना भी ये अर्चन मार्ग के अंतर्गत ही है। क्योंकि भैया चलो घर में तो व्यक्ति का एक मंदिर है, एक परिवार है, वो रोज अपना अर्चन एक व्यक्ति कर सकता है अपने परिवार की, है ना। इसी प्रकार बोलते हैं मठ मंदिर में भी प्रत्येक दीक्षित शिष्य को, साधक को भगवत मंदिर में अर्चन करना चाहिए, अर्चन सीखना चाहिए। हम लोग जब आज से 25-28 साल पहले जब मठ में आए तो जिसका भी दीक्षा होता था उसका बड़े लोभ होता था कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार सीखें, ठाकुर जी का अर्चन सीखें, हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना सीखें। महाराज होड़ मचा रहता था हम लोग सीखने के लिए कि हमें सिखाओ, हमें सिखाओ, हैं। लेकिन आजकल किसी को सीखने के लिए बोलोगे, अरे ना बाबा, कौन बंधन में बंधेगा। पुजारी का सेवा करना मतलब बंधन है, ना कहीं घूमने जा सकते, नहीं कहीं बाहर जा सकते हैं, सुबह 4 बजे नहाना पड़ेगा, ठंडा हो गर्मी हो। इसलिए भैया प्रणाम, और कुछ सेवा कर लेंगे, हम पुजारी नहीं बनेंगे। लेकिन शास्त्र का निर्देश है, यदि विष्णु मंत्र में दीक्षित है तो ये उसके लिए कंपलसरी ही है कि वो विष्णु मंदिर में अर्चन करे। नित्य अर्चन करने का विधान बताया है। इसलिए तो गुरुदेव ने उसको दीक्षा मंत्र देकर के उसका योग्य बनाया, सेवा का योग्य बनाया। सेवा का अधिकार तभी प्रदान किया, लेकिन अधिकार प्रदान करने के बावजूद भी हम लोग बोलते कौन सुबह सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के नहाएगा ठंडी में, रहने दो, हम नहीं सीखेगा। महाराज आजकल तो प्रार्थना भी करो चरणों में, भाई सीख ले सीख ले सीख ले। पुजारी बोलेगा कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता, कोई एक थोड़ा हेल्प कर ले, सीख ले तो अच्छा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अर्चन सीखने को तैयार नहीं है। इसलिए मठंती बसंती छात्राः यत्र परमार्थिधायिनः, बोलते हैं यही शिक्षा देने के लिए ही तो मठ मंदिर है कि छात्र छात्रावास में रहता है। इसी प्रकार ये मठ भी ये पारमार्थिक छात्रावास है। यहाँ भजन का शिक्षा, अर्चन का शिक्षा, सेवा का शिक्षा, शास्त्र का शिक्षा, सब कुछ शिक्षा यहाँ दिया जाता है। लेकिन व्यक्ति का मनोभाव बिल्कुल चेंज हो गया आजकल कि मठ मंदिर में जाना, बाबा जी बनना मतलब अपने आप को सभी प्रकार के शिक्षा से एकदम विरत हो जाना है। अरे कौन पढ़ाई करेगा, मठ में आधा घंटा सेवा कर लो 24 घंटा में से तो 3 वक्त का खाना तो मिल जाएगा, हैं। ऊपर से लोगों से डीलिंग करोगे तो प्रणाम भी मिल जाएगा, हैं। क्या जरूरत है पढ़ाई करने का। नहीं, संसार में जितना हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अर्थ के लिए, एक उच्च नौकरी प्राप्त करने के लिए जितना कठोर परिश्रम करते हैं, आप देखो कितना पढ़ाई करते हैं बच्चे। बोलते हैं उससे भी और अधिक गुना शिक्षा इस मठ मंदिर से प्राप्त करना चाहिए। महाराज पहले हम देखा इष्ट गोष्ठी होता था, पूरे दिन में कथा में क्या शिक्षा मिला। पहले तो हम लोग डायरी लेके बैठते थे, जब महाराज जी लोग कथा करते थे ना, हम लोग डायरी लेके बैठते थे
और उन डायरियों में जो शब्द हमको समझ में नहीं आता वो शब्द लिख देते थे। जो श्लोक महाराज बोल रहे हैं वो श्लोक तो इतना जल्दी लिखा नहीं जाता था, लेकिन उस श्लोक का एक दो अक्षर लिखने से पहले, दो चार शब्द लिखने से बाद में उस शास्त्रों को निकाल करके, यदि भगवत गीता का एक श्लोक बोले महाराज जी और वो श्लोक का जो दो शब्द है वो लिख देने से पता चलता है कि कौन सा अध्याय का कितना नंबर श्लोक है। फिर उसको ढूंढते थे, उसको पूरा श्लोक को लिखते थे, उसके व्याख्या को पुनः पढ़ते थे। और रात को सब मठवासी बैठ करके इष्ट गोष्ठी होता था कि महाराज जी ने, गुरु जी ने आज जो कथा किया उस शब्द का अर्थ ये है, वो बोलेगा वो श्लोक यहाँ वहां पर है, इस प्रकार से। लेकिन क्या करें, आजकल ना तो उस प्रकार शिक्षक है जो शिक्षा देगा और ना ही शिक्षा लेने के लिए कोई आता है। बोलते शिक्षा विहीन होकर के, पारमार्थिक शिक्षा विहीन होकर के यदि व्यक्ति यहां सेवा कार्य भी करता है, बोलते वो कर्म हो जाता है। इसलिए जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास एक विशिष्ट व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति, उच्च शिक्षित व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बोलता है महाराज जी, मैं आपके द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है उसको पढ़ता हूं और उसमें आपके शब्द को, आपके भाषा को पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत शिक्षित हो, क्योंकि ऐसा शब्द कहीं मिलता ही नहीं सुनने के लिए। इसलिए मैं आपसे हरि कथा सुनने के लिए आया हूं, आप सुनाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस विद्वान व्यक्ति को, उस शिक्षित व्यक्ति को बोलते हैं, देखिए अभी मैं थोड़ा सेवा कार्य में व्यस्त हूं, आप जाइए खेत में, खेत के बागान में एक ब्रह्मचारी है, वो आपको अच्छा सुना देंगे, आप जाओ। तो वह व्यक्ति खेत में जाता है, पीछे में खेत है, बैगन लगा हुआ है। वो बैगन खेत में पानी फानी दे रहे थे, फटा सा धोती पहन करके जैसे भी है। वो व्यक्ति जाकर के देख के आता है, यहाँ तो कोई ब्रह्मचारी या कोई दिखता नहीं, वो एक लेबर है, बगीचा में काम कर रहे, घास उठा रहे। तो देख करके आ जाता है प्रभुपाद जी के पास, बोलते महाराज जी वहां तो कोई नहीं है, सिर्फ एक बगीचा में काम कर रहा था एक। प्रभुपाद जी बोलते हाँ उसी के पास मैंने भेजा था, वही तुमको सुनाएगा, जाओ। वो जा करके निवेदन किया कि आपके गुरुजी ने आपके पास भेजा है, आप मुझे कुछ हरि कथा सुनाओ। वो वैष्णव बोलते हैं हम हमारी कथा सुनाएगा, मन मन में बोल रहे, लेकिन हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि हम इसको कुछ सुनाएं। वो बोलते हैं सभी शिक्षा का, सभी अनुष्ठान का, सभी कार्य का मूल है भगवत प्रसन्नता। मैं यहां पर बगीचा में सुबह से शाम तक काम करता हूं, पानी देता हूं, घास उठाता हूं। किस लिए करता हूं? कि इस बगीचा में जितने भी सब्जी होता है वो जाकर के हमारे परम आराध्य श्री ठाकुर जी की सेवा में लगता है, और ठाकुर जी अपने बगीचा के सब्जी को भोग लगा करके बड़े सुख की अनुभूति करते हैं। और ठाकुर जी का वो सुख की अनुभूति हमको ठाकुर जी के उच्छिष्ट प्रसाद पा करके हमें अनुभव होता है। इसलिए मैं सोचता हूं भगवान के प्रसन्नता के निमित्त जो कुछ भी किया जाए वो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, वो सबसे बड़ा विद्वता है। आ गया वो व्यक्ति वापिस प्रभुपाद जी के चरणों में गिर पड़ा कि मेरा अभिमान था कि मैं विद्वान व्यक्ति से, विद्वान महाराज से वार्तालाप करूंगा, लेकिन आपके शिष्य ने मुझे जो बातें, जो सिद्धांत, जो तत्व सुनाया, उसके सामने तुम्हारा सब।
ऐसी बात है। इसलिए नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाई तीन चिदानंद रूप। ये इन सब शास्त्र वाणियों में यदि दृढ़ विश्वास युक्त होकर के भगवान में, भगवान के नाम में और से विग्रह में यदि व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भेद दर्शन नहीं करता, अर्थात अभेद दर्शन करके अर्चन करता है, तो उसके अर्चन वास्तव में सूर्य सेवन होता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो